हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल VM22 पर। आज का मेरा विषय है साइंस का एक महत्वपूर्ण विषय फिजिक्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट देखेंगे, जिससे कि भारी मात्रा में SSC, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आज देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग नज़र में नज़र बना के उसको याद रखेंगे। चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा एक कथन है। कथन क्या है? जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। अगर संवरना है तो अपने अंतर की बातों को सुनो, बाहर की बातों से बिखर जाएगा। इसी वाणी के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज का मेरा पहला वीडियो है। पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान करना है, कौन सा कथन सही है। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 7/3/2023 में पूछा गया है। SSC CGL टायर 2 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को समझेंगे। जूल जो है शक्ति का मात्रक है, जो कि गलत है। शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जूल है, जो कि ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन भी कह रहा है न्यूटन शक्ति का मात्रक है, जो कि गलत है। न्यूटन शक्ति का मात्रक नहीं होता है। न्यूटन जो होता है वह बल का मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है वह बल का मात्रक होता है, न कि शक्ति का। इस आधार पर हम कहेंगे कि ऑप्शन बी भी गलत है। न्यूटन बल का मात्रक है, ये सही बात बोल रहा है कि न्यूटन जो है बल का मात्रक है। जूल बल का मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो इस आधार से हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहा। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हम लोग के बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करेंगे। इसमें बताया जा रहा है स्तंभों का मिलान करना है। इसमें क्या है? स्तंभों का मिलान करना है। स्तंभ ए और स्तंभ बी, दो स्तंभ है। एक तरफ ए है मात्रक और एक तरफ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां हैं। और ये दोनों में क्या करना है? मात्रक और उनके भौतिक राशियां में मिलान करना है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा है SSC CGL टायर 2। ये भी 2023 में पूछा है, और आगे देखा जाए तो CGL टायर 1 में भी 2023 में पूछा है। इस आधार से हम कह सकते हैं कि ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा जो होता है वो एम्पियर का क्या होता है? मात्रक होता है। उसी तरह से देखेंगे विभवांतर जो होता है वो वोल्ट का मात्रक होता है। उसी तरह से धारिता के बारे में समझेंगे तो फैराड का मात्रक होता है। और प्रेरकत्व जो होता है ना, हेनरी का मात्रक प्रेरक होता है। इस आधार से हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट जो है उसका ऑप्शन डी होता है, और सेकंड जो है उसका मात्रक सी होता है, और थर्ड जो है उसका मात्रक अगर देखा जाए तो थर्ड का मात्रक जो है वह बी होता है, और फोर्थ का मात्रक देखा जाए तो हेनरी ऑप्शन नंबर ए होता है। और इस ऑप्शन से अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या मिलता है? 1 के लिए क्या बोलेंगे? 1 के डी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 1 के डी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 के डी ये हो सकता है, और 1 के बी ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या मिलेगा हम लोग के? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे क्या है इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है CGS
यानी सीजीएस मात्रक पूछ रहा है सेंटीमीटर। सीजीएस का पूरा जो नाम होता है वह सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। सीजीएस का पूरा क्या फुल फॉर्म होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। प्रणाली में बताना है चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर सीजीएस मात्रक में देखा जाए तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑस्ट्रेड होता है। ऑस्ट्रेड होता है। वेबर कहा था कि चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक अगर पूछता तो वेबर हो जाता, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सीजीएस मात्रक पूछ रहा है। इस आधार पर हम कहेंगे कि ऑस्टेड साहब के ऑस्टेड का नाम लेंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए तो बोला जा रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, जो कि एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो इस आधार पर भी देखा जा सकता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का ये चाहत होती है कि ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, इस सब के साथ थोड़ा ध्यान लगाना जरूरी है। तो देखते हैं कि आवृत्ति का एसआई मात्रक अगर समझ ओम के बारे में अगर समझना चाहे तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का क्या होता है बाबू? मात्रक होता है। हर्ज जो देखा जा रहा है, हर्ज जो देखा जा रहा है, हर्ज वही जो होता है बाबू, वही आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। आवृत्ति का क्या होता है बाबू? एसआई मात्रक होता है। आगे अगर देखेंगे वोल्ट जो होता है ना, वोल्ट अभी बता रहे थे भाई, वोल्ट जो होता है वो होता है क्या बोलेंगे? तो वोल्ट जो होता है विभवांतर का विभवांतर का क्या होता है भाई? विभवांतर का क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। जूल देखेंगे। जूल अगर देखा जाए, जूल के बारे में, जूल के संदर्भ में देखा जाए तो जूल जो होता है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। इस चीज पर ध्यान देना है। विशेष जो ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है भाई? यहां देखना है क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे इसमें कहा जा रहा है कि बताना है कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। गॉस नामक इकाई में किसको मापा जाता है? नाभिक की त्रिज्या को मापी जाती है, बल को मापा जाता है, समुद्री गहराई को मापा जाता है, चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या? इसको मापना, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा है। तो हम लोग क्या देखेंगे? ये जो गॉस होता है ना, ये चुंबकीय प्रेरण में मापी जाती है। गॉस जो होता है ना, गॉस चुंबकीय प्रेरण में मापी जाती है। चुंबकीय प्रेरण, गॉस को चुंबकीय प्रेरण में मापते हैं। कहा जा रहा है कि गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। चुंबकीय प्रेरण को गॉस नामक इकाई में मापते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आगे, इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे तो क्या होगा? आगे देखेंगे तो 7th में क्या बताया जा रहा है? 7th में क्या बताया जा रहा है? इसमें देखेंगे राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब है कि ऐसे ऑप्शन हैं जो सुमेलित है और जो सुमेलित नहीं है, मतलब एक दूसरे के सही मात्रक नहीं है, भौतिक राशियां का सही मात्रक नहीं है, तो उसको पहचान करना है। तो हम लोग देखेंगे कि दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, जो कि ये क्या है? करेक्ट है। आगे देखेंगे द्रव्यमान का जो होता है ना, किलोग्राम होता है इसका मात्रक, जो कि ये भी करेक्ट है। तापमान का जो मात्रक होता है जो केल्विन होता है, ये भी क्या है? करेक्ट है। लेकिन वजन का जो मात्रक होता है बाबू, वजन का मात्रक घन मीटर नहीं होता है, ये क्या है? करेक्ट नहीं है, यही क्या है? गलत है। हम लोग के पूछ क्या रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां से कौन सा रॉन्ग है? रॉन्ग है डी। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ऊर्जा का मात्रक देखा जाए तो फ़ारेनहाइट ये नहीं होता है, तापमान के लिए है। सेल्सियस तापमान के लिए है। केल्विन भी तापमान के लिए है। अगर हम ऊर्जा के बारे में देखा जाए तो ऊर्जा का मात्रक जूल को कहा जाएगा। राइट आंसर जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे जिसका ऑप्शन पर विचार करेंगे।
इसमें क्या कहा जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? ऊर्जा की इकाई कौन सा युग्म दर्शाता है, उस पर बात करेंगे। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष क्या ऊर्जा का बात बताता है? जूल और पास्कल ऊर्जा के बारे में बताता है। वेबर और एम्पियर ऊर्जा के बारे में बताता है। कैलोरी और जूल ऊर्जा के बारे में बताता है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष ये सब अलग अलग इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी के बारे में बताएगा, पास्कल दाब के बारे में बताएगा, एम्पियर धारा के बारे में बताएगा। इस आधार पर हम कहेंगे कि कैलोरी और जूल दोनों क्या है? दोनों ऊर्जा के ही इकाई को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है बाबू कि 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है? 1 कूलम जो है ना विद्युत आवेश को दर्शाती है, तो वो दर्शाती है प्रति सेकंड कूलम में क्या दर्शाती है? धारा। हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? IT। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं? तो कह सकते हैं I बराबर Q बाई टी। तो यही कहा जा रहा है बाबू भाषा में प्रति एकांक 1 कूलम आवेश को दर्शाती है एम्पियर को। जो भाषा के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन को देखेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 में एसएससी CHSL के एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है क्वेश्चन नंबर? नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? सीमेंस में मापन किया जाता है। ये क्वेश्चन 10+2 यानी CHSL में पूछा गया है और CPU में पूछा गया, CPU SI में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखना है कि विद्युत विभव होगा, विद्युत चालकता होगा, विद्युत चुंबकीय प्रवाह होगा, और क्या है? चुंबकीय प्रवाह होगा, वो क्या है? अपवर्तनांक होगा। तो बोलेंगे विद्युत चालकता जो होती है ना उसको सीमेंस में मापन किया जाता है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या है? इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भौतिक मात्रा प्रतिबल जो है ना बाबू, प्रतिबल की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड, अस्टेरेडियन, जूल, पास्कल। यहाँ पर देखेंगे न्यूटन जो है ना, न्यूटन सेकेंड जो है ना, सेकंड न्यूटन जो सेकंड है वो किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड जो है वो अगर देखेंगे तो ये क्या है? संवेग का मात्रक होता है, संवेग। और अस्टेरेडियन जो है ना, अस्टेरेडियन घन का मात्रक होता है, घन का मात्रक। और देखेंगे पास्कल जो होता है ना, पास्कल वो दाब का होता है, दाब का मात्रक होता है। और प्रतिबल का मात्रक होता है, प्रतिबल। ये दोनों का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और जूल को देखा जाए तो जूल होता है कार्य का और ऊर्जा, ये दोनों का मात्रक क्या होता है भाई? जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आगे कहता है प्रतिबाधा की इकाई क्या है? प्रतिबाधा की इकाई क्या है? इसमें हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आगे कहता है प्रतिबाधा की इकाई क्या है? प्रतिबाधा की इकाई क्या है? इसमें हम लोग देखेंगे कि ओम किसका मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। और हेनरी देखेंगे तो हेनरी किसका मात्रक है? तो हम लोग प्रेरकत्व के मात्रक समझेंगे, हेनरी होता है। और टेस्ला जो है ना वो प्रतिबाधा की मात्रक है। और हर्ज जो है ना, अभी हम बताएं कि हर्ज किसका मात्रक है? तो बोलेंगे कि हर्ज जो मात्रक है आवृत्ति का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है? उष्मा की मात्रा की SI इकाई क्या है? उष्मा की जो मात्रा होती है ना उसका SI मात्रक क्या है? उष्मा कहे या फिर तो क्या कहे, उष्मा कहे या ऊर्जा कहे, दोनों को क्या होता है? उष्मा या जो ऊर्जा का मात्रक जो कहेंगे वो जूल होता है। वेबर नहीं होता है। फैराड अभी बता रहे थे, फैराड किसका होता है? तो कहेंगे कि फैराड जो होता है
वो जो होता है धारिता का मात्रक होता है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है, वेबर देखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स, वेबर जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय प्रवाह का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय प्रवाह या चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। ध्यान दीजिए, फैराड जो होता है वह जो होता है धारिता के मात्रक होता है, प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी होता है, और उष्मा की मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा, ऊर्जा, कार्य सब का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, लास्ट यानी 15 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है, तो हम लोग सबसे पहले सब ऑप्शन को विचार करेंगे और उसके बाद हम लोग उस परिणाम पर पहुंचेंगे जहां क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि फैराड जो होता है धारिता की मात्रक होती है, कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है, डाइन क्या है, न्यूटन के सीजीएस मात्रक डाइन होती है, याद रखना है न्यूटन के सीजीएस मात्रक डाइन होती है। एंगस्ट्रम क्या है, तो बोलेंगे कि यही है जो क्वेश्चन का आंसर मांग रहा था कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है, तो हम लोग बोलेंगे एंगस्ट्रम। पूछा क्या है, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज का बस इतना ही रहा। अगर आपको इस तरह से और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को चाहिए और ये चाहिए कि हमें कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इसके बारे में, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी समस्या है, जो भी टॉपिक पर समस्या है, वो निश्चिंत होकर के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें यह बताने का प्रयास कर सकते हैं कि हमें क्या चीज का समस्या है। उसका समाधान VM22 100% करेगा। आज का यही, जय हिंद।